आइए आज आपकी मुलाकात करवाने करवाने जा रहे हैं हम ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब से। मिहिर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले वीकेंड की सबसे बड़ी खबर और सबसे पॉजिटिव खबर के साथ करते हैं शुरुआत। 7.8% जीडीपी ग्रोथ, क्या आपके लिए भी सरप्राइजिंग रहा और इसके क्या मायने हैं? नमस्कार आनंद जी। नमस्कार। ऑफ कोर्स ये नंबर जो है बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। ऑफ कोर्स टेक्निकलिटीज में ना जाए तो थोड़ा नंबर हम देखें तो एक इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट आई है, लेकिन हेडलाइन नंबर काफी अच्छी है। और जो नेगेटिविटी, डेड इकोनॉमी वाली जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई थी, उसके लिए ये अच्छा मुंह तोड़ जवाब है। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स जो हमारे हमारे जो हेडविंड्स हैं, टैरिफ इश्यू अभी भी पेंडिंग है, नेगोशिएशंस चालू है। ऑन द अदर हैंड हम अदर पोस्चरिंग भी कर रहे हैं कि भाई चाइना के साथ भी हम हाथ बढ़ा रहे हैं, रशिया के साथ और क्लोज हो रहे हैं। तो काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं मेरे ख्याल से। बिजी सीजन आ रहा है, लगता है कि दिवाली अच्छी जाएगी, लेकिन जीएसटी का भी एक्सपेक्टेशन आ रहा है। तो एक दिलचस्प माहौल बन रहा है बाजार में, मैं कहूंगा। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी है वो ये नंबर में दिख रही है, लेकिन हमें और भी प्रयास करने हैं ताकि सेकंड हाफ में ये और भी बेटर होए। और जो जीएसटी और जो ट्रेड टैरिफ की वजह से स्लो डाउन आने की इम्पैक्ट है, उम्मीद है, उसको हम निगेट करके जो सेकंड हाफ उसको हम बनाए रखें। उसके लिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों को अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। ओके, तो ये है जीडीपी के दमदार आंकड़े। अब थोड़ा चलते हैं ग्लोबल मूड माहौल की तरफ भी। जो कुछ ट्रम्प को फटकार लगी है कोर्ट से टैरिफ को लेकर, हालांकि जाएंगे सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बैकफुट पर होंगे? क्या हमें इसे पॉजिटिव खबर के तौर पर देखें भी या न्यूट्रली समझें? देखिए, यूएस में तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को पावर काफी अनलिमिटेड है। तो अगर उनको टैरिफ डालने हैं तो कैसे न करके वो डाल देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का भी उन्हें सपोर्ट है और उनके पास मेजोरिटी है। तो लेट्स अज्यूम कि अगर ट्रम्प चाहेंगे तो टैरिफ तो जरूर आएंगे। उसके लिए जो हमारे कंट्रोल में है वो हमें करना चाहिए, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, जरूरत पड़े तो सब्सिडीज दें, बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट एक्सप्लोर करें, एफटीए और बढ़ाएं बाकी सब कंट्रीज के साथ। यूरोप में अच्छा काम हो रहा है हमारा, यूके में अच्छा काम हो रहा है, चाइना के साथ भी हम बातचीट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे कंट्रोल में जो फैक्टर्स हैं वो तो हम कर रहे हैं, और भी अच्छी तरीके से करना चाहिए। मैं कहूंगा ये अब जो मॉडर्न इकोनॉमी है, मॉडर्न ग्लोबल सिचुएशन है, उसमें सिर्फ फिजिकल वॉर्स फाइट नहीं की जाती, इकोनॉमिक और अदर वॉर्स भी। और मैं कहूंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वॉर, साइबर वॉर या इकोनॉमिक वॉर, ट्रेड वॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। बिकॉज बहुत ही अभी क्लियर हो रहा है कि जिसकी लाठी उसका भैंस। और अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमी को सपोर्ट करना है तो हमारे पास आत्मनिर्भरता के अलावा कोई उपाय नहीं है, चाहे वो सेमीकंडक्टर में हो, हाईटेक में हो, बायोटेक में हो, डिफेंस में हो। हमें आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए। और मैं कहूंगा ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ये हुआ ये घटना का, कि हमें पता चल गया है कि हमारे लॉन्ग टर्म क्या कहेंगे वेल विशर्स कौन है और हमारे जो रियल फ्रेंड्स कौन है वो पता चला है। और ये भी मुझे लगता है एक अच्छा झटका मिला है हमें कि भाई इट्स अवेकनिंग सो टू से। और मुझे लगता है कि न सिर्फ हम डिफेंस के लिए वॉर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वो तो अच्छी चल रही है। हमने जैसे रिसेंट इंसिडेंट में देखा कि बहुत सुपीरियरिटी हमने हासिल की है डिफेंस में। मुझे लगता है अब वॉर फुटिंग में हम ऑलरेडी ये मोड मिशन मोड में आ गए हैं कि हम इकोनॉमिक सुपर पावर भी कैसे बने। तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव इसमें से बहुत अच्छा निकल सकता है। का जो व्यू है टैरिफ को लेकर। अब आइए भारत की तरफ फिर से लौटते हैं। इतनी बिकवाली जो जोरदार चल रही है एफआईज की, नो डाउट आप और आप जैसे घरेलू म्यूचुअल फंड दमदार खरीदारी के साथ मुकाबला भी कर रहे हैं। कोई खास वजह आपको दिखती है बिकवाली की, क्यों इतना बेच रहे हैं एफआईज? देखिए, एक तो ओवरऑल जो यूएस की जीडीपी है वो तो अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, खास करके उनकी जो टेक कंपनीज, सात आठ जो टेक कंपनीज हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रही है। उनके वैल्यूएशंस भी वैसे देखे तो अर्निंग्स को सपोर्ट है उनका। तो वो पैसा तो वहां जा ही रहा है। प्लस जितनी जो निगेटिविटी फैला रखी है जो टैरिफ के मामले में करके, उसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा एक पॉज आ गया है एफआई फ्लोज में। करेंसी इज ऑल्सो एन फैक्टर। हमने देखा है रुपी पिछले कई हफ्तों में थोड़ी वीक हुई है, तो उससे भी एक ब्रेक लग सकती है। लेकिन वंस ये सब इश्यूज निकल आते हैं तो अल्टीमेटली तो
ग्रोथ पे डिपेंड करती है। तो हमने देखा है कि अगर हम 10, 15, 25 साल का परफॉर्मेंस देखें इंडिया का, इवन इन डॉलर टर्म्स, तो इंडिया ने यूएस जो S&P 500 है उसके बराबर या तो बेटर रिटर्न्स दिए हैं। द ओनली मार्केट विच हैज गिवन better returns, only index which has given better returns for India than India in dollar terms is the Nasdaq. तो हम अगर ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक इंडाइसिस की देखें तो इंडिया ने लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि जो शॉर्ट टर्म में भी हमारा जो जीडीपी नंबर है वो अभी भी जो इंडिया की पोजीशन है फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड उसको रीइंफोर्स करती है। तो मेरे ख्याल से ये टैरिफ की जो बात है वो ठीक है, आज नहीं तो कल उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चरल जो पॉजिटिव्स हैं उसकी वजह से एफआईआई फ्लोज डेफिनेटली इंडिया में आएंगे। करेंसी जैसे ही स्टेबल होती है, टैरिफ सिचुएशन जैसे ही क्लियर होती है, मेरे ख्याल से दे विल कम बैक। बिल्कुल ठीक बात है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिख रही है। अब आइए, निवेश के मौके कहाँ हैं, क्योंकि बाजार दो तरह से बटा हुआ है। एक तो ये कि जहाँ जहाँ जीएसटी का फ़ायदा होना है वो सेक्टर तो बड़े गर्म हैं, दूसरी ओर सस्ते वो हैं जिनको टैरिफ की वजह से थोड़ी सी चिंता है। ऐसे में क्या खरीदें, थोड़ा महंगा और कॉन्फिडेंस वाला, या कम कॉन्फिडेंस लेकिन सस्ते शेयर? आपकी क्या राय? हमारी जो प्रेफरेंस टिपिकली रहती है ग्रोथ पे रहती है और विजिबल ग्रोथ पे ज्यादा प्रेफरेंस रहती है। वैल्यू बाइंग हम इतना नहीं करते जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक सस्ता हो गया है वो हम ले लें, वो टिपिकली हमारी स्टाइल में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई वजह से सस्ता हुआ है और वो वजह हमें लगता है कि रिवर्स होगी तो डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। तो काफी सारे स्टॉक जैसे आपने कहा कि टेक्सटाइल्स है या कोई एक्सपोर्टर है वगैरह, वो अगर टैरिफ्स की वजह से बहुत ही ज्यादा प्राइस उसका करेक्शन होता है तो हम उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसी कोई पैनिक नहीं आई है बाजार में। अच्छी बात है कि कोई स्टॉक जो एक्सपोर्टर है वो 30-50% गिर गया, ऐसी ऐसी तो कोई पैनिक आई नहीं है बाजार में। तो एज ऑफ नाउ हमारी जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, डिस्क्रेशनरी, जैसे आपने कहा जीएसटी लिंक सेक्टर्स हैं और कई सेक्टर्स हैं जिनको जीएसटी से कोई लेना देना भी नहीं है, तो वो सेक्टर्स में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मार्केट के लिहाज से। थोड़ा और इंतजार करना ठीक है, या पैसा लगाने का सही समय आ चुका है? देखिए, 0-1 वाला डिसीजन नहीं है ये। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना करे, ऐसा नहीं कि सब कुछ आज ही डाल दे। एक स्टैगर्ड वे में स्टॉक पिकिंग करके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें जो इंडाइसिस हैं उनकी अर्निंग्स जो है वो थोड़ी कम हुई है। और जैसे हम FY 26 और FY 27 की एस्टिमेट्स देखें तो 2 से 4% की कटौती आई है पिछले कई महीनों में बिकॉज ऑफ ऑल दीज ग्लोबल फैक्टर्स। तो वो नजर में रखते हुए मेरे ख्याल से जो एक्सट्रीम बुलिश वाली सिचुएशन नहीं है लेकिन एक्सट्रीम पेसिमिज्म वाली भी सिचुएशन नहीं है। तो हम बेसिकली स्टॉक बाय स्टॉक देख रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको देख रहे हैं और उस तरह से हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को भी यही करना चाहिए। परफेक्ट। मीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए इसी